भारत जोड़ो यात्रा 3-4 तारीख के लगभग आने वाली है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो चल रही है वो ऐतिहासिक है। जो राजस्थान यात्री कौन होंगे उनकी और उन जिलों में जहां से यात्रा आ रही है उसमें क्या व्यवस्थाएं करनी है, वहाँ कोई दिक्कत है क्या है, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना है। बाकी स्टेट में भी हर वार्ड, मोहल्ले, ब्लॉक में, जिले में सब जगह ये यात्रा निकलेगी। तो एक बहुत बड़ा काम होगा और पूरे दिसंबर में समझता हूँ 20-21 तक जब तक ये यात्रा चलेगी तब तक हम 24 आवर्स यहाँ पर ये चलाएंगे, जिससे सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो सके। 17 दिसंबर का वो दिन होगा जब सरकार जश्न मनाएगी और हम पूरे प्रदेश में काला दिन मनाएंगे। 200 रथ होंगे, सरकार के खिलाफ जितने मुद्दे उनका प्रचार प्रसार होगा, ब्लैक पेपर जारी करेंगे, स्थानीय मुद्दों का संकलन करेंगे। जो तैयारियां हैं और जो माहौल है उसको देखकर मैं कह सकता हूं पूरे तरीके से सरकार बदलने के अनेकों कारक होंगे, अनेकों कारण बनेंगे, लेकिन जन आक्रोश अभियान उसमें एक प्रमुख कारण बनेगा। घंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के सियासी सरगर्मी की। सियासत और सरगर्मी ना हो ये कैसे हो सकता है। दिसंबर का पहला सप्ताह राजस्थान में सियासत के लिए काफी कुछ खास रहने वाला है। राहुल गांधी की यात्रा का आगाज होगा राजस्थान में जब वो मध्य प्रदेश से एंटर करेंगे, और इसी के साथ दिसंबर में ही राजस्थान सरकार के 4 साल पूरे होंगे। बात यही नहीं रुकती है। बीजेपी पूरी तैयारी में है कि 200 विधानसभा क्षेत्रों में आक्रोश रैली निकालेंगे, यानी कि सरकार के 4 साल का विरोध करेंगे। इसी से बढ़ना लाजमी है पारा।
और एक तरफ राहुल की यात्रा, दूसरी तरफ बीजेपी की जन आक्रोश रैली और सरकार के 4 साल। सरकार के 4 साल के दरमियान राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में ही रहेगी। उस दौरान एक सभा का भी प्लान है, कई कुछ आयोजन किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक कॉम्बिनेशन जो होगा, अभी तक राहुल गांधी की यात्रा में कहीं ऐसा विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन राजस्थान में अलग अलग तरह के सुर दिखाई दे रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा के दरमियान राजस्थान में कुछ विरोध प्रदर्शन होंगे। यात्रा के सामने ना हो, लेकिन प्रदेश में जैसे कांग्रेस बीजेपी है वो अपनी जन आक्रोश रैली निकालेगी, गुर्जर समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर के तैयार हैं, मंत्रालय कर्मचारी तैयार हैं, दूसरे लोग जो बेरोजगार हैं वह तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से कई तरह की चीजें होंगी। इससे गर्माहट आना लाजमी है और कहा ही जा रहा है कि पहाड़ों की ठंड उसी दौरान मैदानी भाग में भी उतरेगी। तो देखना होगा कि ये ठंड पर किस तरह से सियासत की गर्मी भारी पड़ती है। तो चलिए, हमारे साथ चर्चा में इस वक्त आर तिवारी साहब कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, शैलेंद्र धावाई साहब भाजपा के नेता हमारे साथ में हैं और हमारे सहयोगी अनिल सैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, आपके पास आना चाहूंगा। ये राहुल गांधी की यात्रा के दरमियान अगर हम यूं देखें, कई स्टेट पार करते हुए वो पहुंच गए हैं और हिंदी भाषी राज्य में उनकी यात्रा एंटर भी कर चुकी है। लेकिन राजस्थान में सरकार भी है और राजस्थान आते आते उनके लिए या कांग्रेस के लिए कुछ विरोध प्रदर्शन की भी बातें की जा रही हैं। खैर, किस तरह का प्रदर्शन होगा, क्या होगा, ये सब चीजें अभी भविष्य की हैं। लेकिन यह तो तय माना जा सकता है कि दिसंबर का पहला सप्ताह या दिसंबर का महीना राजस्थान की सियासत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बिल्कुल बेशक राहुल गांधी राजस्थान में एंट्री करेंगे तो ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित भी होंगे राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए। राहुल गांधी की यात्रा को बेमिसाल किस तरह से बनाया जा सकता है उसको लेकर तैयारियां अभी से चल रही हैं। कमेटियां, समितियां यहाँ पर बना दी गई हैं और जिम्मेदारी जिन कार्यकर्ताओं को दी जानी है वो कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी दी गई है। लेकिन दिसंबर का यह पहला सप्ताह राहुल गांधी की यात्रा ही नहीं है, उधर बीजेपी भी तैयारी कर रही है। आक्रोश रैली यानी सरकार को तो घेरेगी, लेकिन इस बीच राहुल की यात्रा यहां पर रहेगी। तो यह संभव नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की यात्रा पर निशाना नहीं साधे। विधानसभा स्तर पर यह प्रदर्शन है, 200 रथ तैयार करवाए गए हैं बीजेपी की ओर से। हर विधानसभा स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम वहां पर आक्रोश रैली निकालने का है। तो ऐसे में जहां पर राहुल गांधी की यात्रा रहेगी वो विधानसभा क्षेत्र भी कहीं ना कहीं सियासी जोर पकड़ता हुआ देखा जाएगा। हालांकि आमने सामने नहीं हो, लेकिन फिलहाल जो स्थिति यहां पर बन रही है, क्योंकि कांग्रेस के एक तरह से सीनियर लीडर राहुल गांधी कहे जा सकते हैं, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हालांकि अभी जिम्मेदारी उनके पास में नहीं है, लेकिन फिर भी सिरमौर नेता हैं, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं चाहेगा कि विरोध का सामना राहुल गांधी को करना पड़े। पूरी ताकत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की रहेगी। हालांकि फिलहाल अगर देखा जाए तो कुछ विरोध जरूर दिखाई दे रहा है। कहीं पर कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया गया है तो विरोध हो सकता है। अशोक गहलोत के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि विरोध नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी जब एंट्री करेंगे उससे पहले लगता है कि सब कुछ शांत भी हो जाएगा। सचिन पायलट के कर्तव्य शायद विरोध नहीं करें और जो स्थितियां बनेगी वो बीजेपी के सामने ही बनेंगी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने विरोध नहीं करेंगे। लेकिन एक मैसेज जो देने वाला होगा वो आक्रोश रैली के माध्यम से होगा। सरकार को भी घेरेंगे और कांग्रेस के आला कमान जो है उसको भी घेरेंगे। शैलेंद्र जी, आपकी पार्टी की तैयारी है, हालांकि आप लोगों ने कहा यह है कि सरकार के 4 साल पूरे होने पर आप लोगों का विरोध है, गवर्नमेंट को आप लोग फेलियर बता रहे हैं। उसी दौरान राहुल गांधी की यात्रा रहेगी, ये विरोध किस तरह से रहेगा, उस रूट पर भी आप लोग प्लान कर रहे हैं? क्योंकि जिन विधानसभा क्षेत्रों से राहुल गांधी निकलेंगे, जिन जिलों से निकलेंगे, आप लोगों ने पूरे 200 का प्लान किया हुआ है, उस रूट को टच करेंगे या फिर आपका विरोध प्रदर्शन अपने तरीके से चलेगा? रैली में किसी तरह की कोई हर्डल नहीं रहेगी, उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें किसी तरह की बीजेपी का कोई विरोध नहीं रहेगा? कैसे रहेगा ये विरोध आपका? देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां यात्राएं निकालती हैं और जनता के साथ जुड़ाव भी रखती हैं। और जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने भी पहले लालकृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में रथ यात्रा निकाली और उसमें बहुसंख्यक समाज की भावनाएं जुड़ी हुई थी और उसके बाद भव्य राम मंदिर का आज निर्माण हो रहा है। आप देखिए, इसी तरह मुरली मनोहर जोशी जी ने भी यात्राएं निकाली थी और वो तिरंगा झंडा को लेकर लाल चौक कश्मीर गए थे, वहां उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था। तो निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्लानिंग हुई है, आप देखिए जो 200 विधानसभाओं में जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी, वो
जो कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार है, उस गहलोत सरकार के जो 4 साल का रिपोर्ट कार्ड है, जो उनकी विफलताएं हैं और जो गलत नीतियां लागू की गई हैं, जो उन्होंने वादे किए थे जनता से, उन वादों पे खरा नहीं उतरे हैं, और जो कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, जो कमियां हैं, जो धरातल पर नहीं है, जो जनता की आवाज है, मुद्दे हैं, वो जनता को लाभ नहीं मिल रहे हैं, उन सब जो कमियां हैं, कानून व्यवस्था पे आपने देखा होगा क्या है, भ्रष्टाचार पे, तमाम जो गहलोत सरकार की 4 साल की नाकामियां हैं, उन नाकामियों को जनता के सामने लेके जाएंगे। 4 साल का हम रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे कांग्रेस पार्टी से, और उनकी जो नाकामियां है, जनता को जो सेवा करनी चाहिए थी, जो लाभ देने चाहिए थे, वादों को पूरा करना चाहिए था, वो वादे पूरे नहीं किए। और जहां तक रही राहुल गांधी जी की यात्रा का सवाल, तो राहुल गांधी जी की यात्रा का विरोध आप देखिए, जब आप कांग्रेस पार्टी जब चुनावी घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे करती है और समाजों के साथ वादे करती है, वर्गों के साथ वादे करती है, और जब वो उन वादों को निभा नहीं पाती, तो निश्चित तौर पर समाज जो है अपनी मांगों के लिए विरोध करता है। आप देखिए, युवा जो है वो रोजगार के लिए विरोध करते हैं, उनको आपने बेरोजगारी भत्ता तक नहीं दिया है, किसान जो है उनको आपने अभी तक कर्जा माफ नहीं किया है, वो विरोध करते हैं। तो निश्चित तौर पे कर्मचारियों का विरोध देखिए, तो कर्मचारी विरोध कर रहे हैं कई मांगों को लेकर। तो ये राहुल गांधी जी की यात्रा जो निकलेगी, उसका विरोध विभिन्न वर्ग और विभिन्न समाज इसलिए कर रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी, गहलोत सरकार जो वादा करके सत्ता में आई थी, वो वादे इन्होंने पूरे किए नहीं, धरातल पे नहीं, जिसकी आपने बानगी देखी होगी। जैसे आज आपने संयम लोढ़ा जी का बयान सुना था, वो किस तरह से कह रहे थे कि अनुबंध पे जो कर्मचारी है उनको नियमित करने की बात थी, अब मैं तो कुछ कर नहीं सकता, सरकार देखिए। और राजेंद्र गुड़ा जी का आप बयान देख लीजिए, कहते हैं कि जब हम लोग गुफ्तगू करते हैं विधानसभा में, 40 से ज्यादा विधायक मंत्री जो है कुल बुला रहे हैं कि योजनाएं पूरी हुई नहीं है, जो हमने वादे किए थे जनता से वो धरातल पर आ नहीं पाए, हम कैसे जाएंगे चुनावों के बीच में। तो आप देखिए तमाम जो सिनेरियो है, तो राहुल गांधी जी की यात्रा का इसीलिए जो गहलोत सरकार ने वादे किए थे वो पूरा ना होने की वजह से विरोध किए जा रहा है विभिन्न समाज और वर्गों द्वारा। तिवारी साहब, सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने है, राहुल गांधी की यात्रा जो काफी महत्वपूर्ण यात्रा मान रही है कांग्रेस, और देश की सियासत के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि वो 3570 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे, लगभग 3600 किलोमीटर की। बड़ी बात है, 12 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर के उनका कारवां निकलेगा। लेकिन राजस्थान में गवर्नमेंट कांग्रेस की है, आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उनका अपना एक बड़ा कद है। चुनौती आपके सामने यह होगी कि सरकार के 4 साल, उसका विरोध बीजेपी करेगी, दूसरे सामाजिक संगठन और वो भी विरोध की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में टकराव की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, सरकार के लिए सरदर्द जरूर बन सकते हैं ये विरोध प्रदर्शन। योगेंद्र जी, कांग्रेस ने आजादी के बाद में जो लोकतंत्र का खुशनुमा सतरंगी जो गुलाब, जो हमने एक सतरंगी इंद्रधनुष या सतरंगी बगीचा जो देश को दिया है, उसमें सभी दलों को, सभी व्यक्तियों को, सभी समाजों को अपनी बात कहने का अधिकार है। ऐतिहासिक यात्रा है राहुल गांधी जी की, 3750 किलोमीटर चलने वाला, आजादी के बाद 75 साल, पहला व्यक्ति जो बिना किसी लोभ लालच के, जो सत्ता के मद में नहीं, न सत्ता चाहता है, केवल उसका उद्देश्य ये कि देश में सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहे, देश के युवाओं को रोजगार मिले, महंगाई पर लगाम लगाए जाए। ये जो सार्वभौमिक मुद्दे हैं, जो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम है, उनको लेकर के राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। 1700 से ज्यादा किलोमीटर राहुल गांधी चल चुके हैं, और राजस्थान पहला कांग्रेस का राज्य है जहां हमारी सत्ता है। अब तक जिन राज्यों में राहुल गांधी जी की यात्रा समाप्त हुई है, वहां हमारी सरकारी नीति, लेकिन फिर भी आम आदमी का जो लगाव, बच्चे हो, बूढ़े हो, महिलाएं हो, तैराक हो, खिलाड़ी हो, सबका उनको प्यार मिल रहा है। और राजस्थान में जननायक अशोक गहलोत की सरकार है, योगेंद्र भाई, ऐतिहासिक स्वागत की तैयारियां हैं कांग्रेस की तरफ से। राजस्थान की अविस्मरणीय यात्रा होगी, लगेगा कि हाँ, राजस्थान पलक पावड़े बिछा करके उस नौजवान का स्वागत कर रहे हैं जिस नौजवान के मन में देश में वैमनस्यता को खत्म करना है, देश के अंदर महंगाई को कम करने की बात करते हैं, देश में हमारे जो संवैधानिक ढांचा उनको बिगाड़ने का जो कुत्सित प्रयास है उनको लेकर के कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं 4 साल का हमारा सफल शासन। जनता की अदालत में फैसला होता है योगेंद्र भाई। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की, जब जब उपचुनाव हुए सरकार के खिलाफ वोट पड़ते अधिकांश राज्यों में, लेकिन हमारे यहाँ तो सरकार के नुमाइंदे जीते। और 5 तारीख को, और याद दिला दूं शैलेंद्र भाई, राहुल जी तो आ रहे हैं 3 तारीख को, 5 तारीख को सरदार शहर में मतदान होगा। आपका जो रथ चला रहे हो ना 200 विधानसभाओं में, सरदार शहर में ले जाकर के तो देख लेना, 7-8 तारीख को जो फैसला आएगा,
फिर हमारे पक्ष में आएगा, फिर आप क्या कहोगे हमारे यहाँ कानून व्यवस्था नहीं है, बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे, कानून फलाना हो गया। केवल पिटारा आप लोग बयानबाजी तक हो। योगेंद्र भाई आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनिल जी भी बैठे, 4 साल तक राजस्थान की सरकार को कोसते रहे हर मुद्दे पर। कहीं कोई बड़ा आयोजन राजस्थान की राजधानी में हुआ क्या? पूरा केंद्रीय नेतृत्व, नड्डा जी आ गए, अमित शाह जी आ गए, सारे बड़े नेता आकर के यहाँ एकजुटता। आज ये भारतीय जनता पार्टी टुकड़े टुकड़ों में हिस्से में बटी हुई है, खुद का घर संभाला नहीं जाता और कांग्रेस को दोषारोपण देते। जी, तो आपको किसी तरह की चुनौती नहीं मान के चलते? हम चुनौती को स्वीकार करने को तैयार है, अगर चुनौती है तो भी। राहुल गांधी जी की ऐतिहासिक यात्रा होगी और लोकतंत्र में इतना तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कोई रैली निकल रही है कांग्रेस की या बीजेपी की, हम आमने सामने टकराते नहीं है। और फिर कह रहा हूं कांग्रेस जिंदा है। कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना नहीं कर सकते देश के प्रधानमंत्री। कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए कि नहीं चाहिए भाई साहब? आज गुजरात में एक एक घर जाने को उनको मजबूर होना पड़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी को खुद एक एक घर जाकर के वोट मांग रहे हैं और एक नया नारा दे रहे हैं। जो काम नरेंद्र भाई ने नहीं किया वो काम अब उनके यहाँ के कौन से मुख्यमंत्री, जो आम आदमी उनके मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं जानता, वो भाई कर देंगे। प्रधानमंत्री जी से बड़े वहां के मुख्यमंत्री आम आदमी को जानता नहीं। कोई बात नहीं, अपन बात राजस्थान की करेंगे। अनिल, बीजेपी का अपना दावा है, कांग्रेस का अपना दावा है, और एक क्लू आपने भी दिया कि तब तक हो सकता है सारी चीजें शांत भी हों, लेकिन जनाक्रोश रैली कांग्रेस बीजेपी जो 200 विधानसभा क्षेत्रों में तैयारी कर रखी है, लगता है कि वो तो अपने हाइप पे रहेगा। देखिए बिल्कुल, और मैसेज भी देना चाहेगी बीजेपी कि आखिरकार राजस्थान में जो गहलोत सरकार है वो किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि कांग्रेस का आलाकमान राहुल गांधी आ रहे हैं यहाँ पर। बीजेपी ये मैसेज डायरेक्ट यहाँ पर दे सकती है और राहुल गांधी को बता सकती है कि किस तरह से 4 साल यहाँ पर पूरे हुए हैं। हालांकि गहलोत सरकार को तो घेरेगी बीजेपी, लेकिन इसके साथ साथ एक तीर से 2 निशाने बीजेपी के अपने आप से हो जाते हैं। इस जनाक्रोश रैली का जो संदेश जहां तक पहुंचाया जाना है और जहां तक इसका मैसेज पहुंचाने के साथ साथ रिएक्शन वहां पर होना है, वो खुद राहुल गांधी राजस्थान में रहेंगे। हालांकि कांग्रेस जरूर तैयारी में जुटी है, भव्य स्वागत भी करेगी। पहला स्टेट राजस्थान ऐसा होगा जहां पर कांग्रेस की सरकार भी है, गवर्नमेंट है। एक भव्य स्वागत के साथ साथ में एक जनसमूह का एक सैलाब जो है वो भी कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि राहुल गांधी के साथ में हो, और एक मैसेज यहां से दिया जा सके कि अब तक जहां पर महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, उन स्टेट में जो यात्रा रही है उससे 4 गुना बेहतर राजस्थान में यात्रा रही है। और इस यात्रा का आगाज जिस तरह से राजस्थान से बढ़ेगा वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जनाक्रोश रैली के माध्यम से बीजेपी भी अपने हर तीर हर कमान का उपयोग यहाँ पर करना चाहेगी, हर बाण को यहाँ पर छोड़ना चाहेगी, ताकि गहलोत सरकार को घेरने के साथ साथ एक अलग मैसेज बीजेपी यहाँ पर दे सके। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि एक अवसर ऐसा होगा बीजेपी के पास में, सीधा सीधा एक बहाना कहें कि अवसर कहें, इसे अवसर कह सकते हैं हम, कि सरकार के 4 साल पूरे होंगे दिसंबर में, और उसी दौरान राहुल गांधी की यात्रा महज एक यात्रा नहीं है, उनके साथ में बड़ा एक मीडिया भी चल रहा है जो नेशनल स्तर पे उन्हें कवर कर रहा है। उसके अलावा समाचार पत्रों की भी उस दरमियान सब चीजें रहेंगी। तो एक मैसेज ये देने की कोशिश करेगी बीजेपी कि राजस्थान के मीडिया के अलावा देश का मीडिया भी देखे कि राजस्थान की सरकार कर क्या रही है। ये बीजेपी का अपना एक जो रणनीति है, मुझे जो लगता है कि उसका अपना एक हिस्सा है जिसे भरपूर भुनाने की कोशिश करेगी। अब कितना लाभ मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा ये तो सब भविष्य के गर्भ में है। हाँ, लेकिन एक प्लेटफॉर्म जरूर बीजेपी ने तैयार किया है विरोध के लिए इस अवसर पर कि हम इस तरह से घेरने की कोशिश करेंगे। शैलेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। अभी सरकार का यह दावा है कि जनता खुश है, केवल विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है। अभी आपने तिवारी साहब को सुना है कि देखो डेमोक्रेसी है, ये अभिव्यक्ति की आजादी है, बात अपनी कोई भी कह सकता है, बयान दे सकता है, लेकिन विपक्ष के पास में ऐसा कोई मुद्दा है नहीं जिसकी वजह से वो सरकार को घेर सके या राहुल गांधी की यात्रा में किसी तरह का कोई मैसेज दे सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो राहुल गांधी की यात्रा का विरोध कर नहीं रही है। राहुल गांधी जी की यात्रा का विरोध कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने जनता से वादे किए थे, उन वादों को पूरा नहीं कर पा रही है, वो विरोध कर रहे हैं। आप देखिए, कर्मचारी हैं, युवा वर्ग है, समाज है, विभिन्न। अरे आप तिवारी जी बीच में नहीं बोलेंगे, आप
आपको अवसर दूंगा पूरा मैं। आप देखिए, जो ये तिवारी जी कह रहे थे राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, तो एक मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी किस बात से डरे हुए हैं कि उनका मार्ग, जो प्रस्तावित मार्ग था, उसको चेंज कराने के लिए उन्होंने अपने पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी को और जो अनुशासन समिति जिन पर कार्रवाई बताई जा रही है, शैलेंद्र जी, ये गवर्नमेंट के स्तर पे बताई गई अधिकृत रूप से कि फॉरेस्ट की वजह से एक लंबा जो रास्ता रहेगा वो फॉरेस्ट में से निकल रहा है, तो उस कारण से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जहां सड़क है, सड़क पे ही निकल रही है यात्रा, नैरो सड़क हो सकती है, चौड़ी सड़क हो सकती है, लेकिन उनका उद्देश्य यह था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी किस नेता के नारों से घबराए हुए हैं। आप देखिए, जो 8 जिलों से यात्रा गुजरेगी उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी घबराए हुए क्यों? उनके सारे सिपह सालार जब वहां जाते हैं और उस रूट को चेंज कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रूट चेंज नहीं होता। उसके बाद आप देखिए किस तरह से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और मंत्री प्रसादी लाल मीणा जी किस तरह से धमकी भरे बयान देते हैं, किस तरह से धमकाते हैं जनता को कि आपने अगर यात्रा को इस तरह से रोकने की या उसका विरोध करने की कोशिश की तो परिणाम बुरे होंगे। तो आप देखिए, जो जिम्मेदार, जो आप शासन आपका है, जनता आपसे ही प्रश्न करेगी। जो आपने उनसे वादे किए हैं, जो योजनाएं आपने उनके लिए बनाई है, जो धरातल पर नहीं है, वादा खिलाफी आपने की है, तो वो सारी क्वेश्चंस किससे किए जाएंगे? वो कांग्रेस पार्टी से किए जाएंगे। वही मकसद भारतीय जनता पार्टी का है कि जो कांग्रेस पार्टी जो वादे कर आई थी और उन वादों को 4 साल में पूरा नहीं किया। आप देखिए, चाहे किसानों से संबंधित हो, चाहे युवाओं से संबंधित हो, महिलाओं से दावा है कि 85 से 90% वादे पूरे कर दिए गए हैं, और लास्ट का जो साल है उसमें तो केवल गवर्नमेंट मॉनिटरिंग कर रही है, जनता के बीच जाने के लिए ये कह सके कि हमने इतने % वादे पूरे कर दिए हैं। योगेंद्र जी, आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के ही मंत्री बयान दे रहे हैं, राजेंद्र गुड़ा जी, कांग्रेस मंत्री के, कांग्रेस समर्थित विधायक जो है संयम लोढ़ा जी, ये बयान दे रहे हैं, दिव्या मदेरणा जी बयान दे रही हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास जी बयान दे रहे हैं। जो तमाम जो बयान आ रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के जो वादे हैं, जो उनकी योजनाएं, उनको खिलाफ वो कह रहे हैं कि साहब वो पूरी नहीं हुई है, हम किस तरह से अब चुनावों में जाएंगे। और जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फोकस्ड है। वो जनता के इश्यूओं को लेकर जो नाकामियां है गहलोत सरकार की, आप देखिए, जो 4 साल सिर्फ कुर्सी बचाने में इन्होंने 4 साल निकाल दिए और उससे जनता का नुकसान हो गया, राजस्थान की जनता का। उसके लिए हम बीच में जाएंगे। जनता का विरोध नहीं कर रही है, लोग विरोध में आ रहे हैं, समाज आ रहे हैं, संगठन आ रहे हैं, ये इनका कहना है। वो राहुल गांधी का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं सरकार की नीतियों का। और इन लोगों का कहना, हमारा जो जनाक्रोश का एजेंडा है वो विपक्ष की भूमिका को लेकर के हम निभा रहे हैं, कि जनता के बीच जा रहे हैं कि सरकार ने क्या किया, किन वादों की क्या हकीकत है, उसको लेकर के जा रहे हैं। इनकी यात्रा का स्वागत है। ये 200 की जगह 400 में निकाले ना, पन्ना प्रमुख की जैसे पन्ना प्रमुख की भी यात्रा निकाले, हमको कोई विरोध नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये बयानवीर नेता लगातार, मैं जब भी टेलीविजन के प्रोग्राम आप अध्यक्ष तो बना ले, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष बना ले पहले। इनको हमारी कमियां, इनका तो इनकी तरफ से कुछ नहीं है। हमारा गुड़ा क्या कह रहा है, हमारा संयम लोढ़ा क्या कह रहा है, हमारा दिव्या मदेरणा क्या कह रहे हैं, हमारे घर की बात है। अरे पब्लिक ध्यान दे रहे हैं, कैसे कह सकते हो आप? अरे कांग्रेस पार्टी के मंत्री सरकार के खिलाफ आपके नेता है या नहीं है? सतीश पूनिया जी आपके नेता है या नहीं है? गजेंद्र सिंह शेखावत आपके नेता है? टुकड़े टुकड़े भारतीय जनता पार्टी में जो बिखराव है उसी का कारण है योगेंद्र भाई, अनिल भाई, कि राजस्थान में प्रमुख विपक्षी दल जिनके पास में 72 विधायक है, 72, जिनमें मुख्यमंत्री रह चुकी 2 बार वसुंधरा राजे जी, राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार के खिलाफ कभी भी 5000 से ज्यादा अपने कार्यकर्ताओं को जयपुर की धरती पर नहीं ला पाए। लगातार कह रहे हैं कानून व्यवस्था नहीं है, यहां पर बलात्कार की घटनाएं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रहे। 1,35,000 रोजगार देने वाला राजस्थान राज्य है जो डबल इंजन की सरकार से नहीं चलता। 1,25,000 रोजगार हम अभी जनवरी तक दे देंगे और 1 लाख लोगों को रोजगार का हमने घोषणा कर रखी है। हमने बेरोजगारों को भत्ता भी दिया है। और कर्मचारी आंदोलन की बात कर रहे हो, पूरे देश में राजस्थान पहला राज्य है जहां पर हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है, जिसकी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। गुजरात के चुनाव में भी हमने कहा है, पंजाब की सरकार जो हमारी सरकार ने, उनको भी लागू करना पड़ा। ओल्ड पेंशन स्कीम देकर के राजस्थान के कर्मचारियों को हमने बुढ़ापे का सहारा दिया है, कर्मचारियों की भर्ती की है। राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर अन्य राज्यों के मुकाबले ठीक है। और इसलिए तो फिर मैं कह रहा हूं योगेंद्र भाई, शैलेंद्र जी कभी ठंडे दिमाग से सोचना, उपचुनाव में हम जीते थे जब वसुंधरा राजे दूसरी बार की मुख्यमंत्री थी। आपके शासनकाल के खिलाफ कांग्रेस के पक्ष में वोट डाले,
लोकसभा का चुनाव अजमेर का हमने जीता, 3 विधानसभा के चुनाव जीते। हिमाचल में जहां से नड्डा जी आते हैं, जेपी नड्डा जी, लोकसभा का चुनाव हमने जीता, सरकार डबल इंजन की, विधानसभा का चुनाव 3 चुनाव हमने जीते, डबल इंजन की सरकार। वहां का आक्रोश, हिमाचल का जब चुनाव रिजल्ट आएगा 8 तारीख को पता लग जाएगा कि राजस्थान में सरकार हमारी है और कितनी कोशिश कर लेना। गुजरात के रिजल्ट की चिंता नहीं है आपको, हिमाचल की चिंता कर रहे हो केवल? हिमाचल में हम जीते थे ना, वहां तो, गुजरात में तो खुद पैदा, हमने हालात तो ऐसी कर दी। हम तो पहले भी सत्ता में नहीं है 27 साल से। हम फिर कह रहे हैं योगेंद्र भाई, गुजरात में कांग्रेस की ताकत ने देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को एक एक घर जाकर के वोट डालने की अपील करने के लिए हमने बाध्य किया है। अगर वो इतने ताकतवर हैं, गुजरात अगर उनके लिए इतना ही अभेद्य है, तो देश के प्रधानमंत्री को वहां 4-4 दिन रुकने की जरूरत नहीं। देश के गृह मंत्री जो वहीं के पैदाइशी है, एक एक घर जाकर के भूपेंद्र भाई को महान बनाने की जरूरत नहीं। कौन भूपेंद्र भाई? तिवारी जी, राहुल गांधी जी की यात्रा क्यों नहीं गुजर रही गुजरात में? क्यों नहीं गुजरी थी हिमाचल प्रदेश से? जो डरे हुए राहुल गांधी की चुनावों से यात्रा नहीं, आप उससे बच के निकल रहे हो। यात्रा रोक के अब हमारी प्रचार करने जा रहे हो। आपने बनाया तब गुजरात और आपको हिमाचल की याद नहीं है। भारत के लोगों की आत्मा को हमको जागृत करने का है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ लोगों में एक जागरण पैदा करना है। सत्ता हमारा पहला लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य नहीं। चलिए, समय कम है, मैं एक अनिल से एक सवाल लेना चाहूंगा। अनिल, क्लियर है ये सब, और ये मुझे लगता है कि बीजेपी, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है, राहुल गांधी की जो यात्रा गुजर रही है उसमें, जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी और बाकी राज्यों में जहां तक पहुंचेंगे वहां कहीं नहीं होगी। तो ये एक ऐसा अवसर होगा कि बीजेपी के सामने भी, क्योंकि जिन राज्यों से निकल करके जा रही है वहां कोई ऐसा वो मिला नहीं उनको किसी तरह का विरोध हो, क्योंकि अपने एजेंडे पे चलते आ रहे हैं। यहां भी विरोध आपको लगता है कि उस तरह का विरोध होगा कि जिससे यात्रा पर राहुल गांधी के को असर पड़ सके, या फिर सांकेतिक विरोध मान के चलें इसे, कि जो एक कहीं पे भी इस तरह की चीजें होती है, अगर कहीं पे भी कोई भी नेता आता है तो अपना एक विरोध प्रदर्शन होता है, अपने बयान होते हैं, वहां तक सीमित माने इसे? देखिए, बिल्कुल सांकेतिक विरोध ही नजर आ रहा है, आमने सामने की स्थितियां नहीं बनेंगी, क्योंकि राजनीतिक धर्म की जो है दोनों पार्टियां जानती हैं कि किस तरह से निभाया जा सकता है। राहुल गांधी की अब तक की स्थितियां देख लीजिए, अलग अलग स्टेट में जहां पर यात्रा आई है, कहीं पर ऐसी स्थितियां नहीं बनी है। लेकिन अंतर्द्वंद जिस तरह का पार्टी में खुद कांग्रेस का है, वो कहीं ना कहीं चुनौती कांग्रेस के लिए रहेगा। और बीजेपी जिस तरह से माहौल यहाँ पर बना रही है, क्योंकि एक माहौल का बड़ा जो है वो मैसेज जाता है, जनता के बीच में मैसेज होता है, और फिर कांग्रेस के नेता आ रहे हैं तो वहां तक भी मैसेज पहुंचता है। ये माहौल कहीं ना कहीं, ये मैसेज जो है वो एक चुनौती जो है वो राहुल गांधी को जरूर दे सकता है। जी, तो चले, राहुल गांधी की यात्रा के सामने चुनौती यात्रा के सामने नहीं होगी, चुनौती सरकार के सामने होगी, कांग्रेस के सामने होगी। और यात्रा क्योंकि 20 से 21 दिन तक यहाँ रहेगी, तो एक बड़ा वो रहेगा, क्योंकि ये ऐसे एक राज्य यही है जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट भी है पूरे रूट लाइन में, तो काफी कुछ देखना होगा। लेकिन हाँ, ये तय है कि दिसंबर राजनीतिक हलचल के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये सबको इंतजार भी होगा कि क्या कुछ, किस तरह की चीजें सामने आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।